हेलो। नेशनल पार्क का ये दूसरा वीडियो में आज देखेंगे नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क को दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जो कंजर्वेशन का तरीका होता है वो उसको दो भाग में करते हैं। ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये सब मैंने बता चुका है। और नेशनल पार्क का डेफिनेशन क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान है क्या, ये सब भी डिस्कस हो चुका है। और नेशनल पार्क जो है वो 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को फॉलो करता है। उसको एक और नाम से बोलते हैं नेशनल पार्क को IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, और सबसे पहला जो नेशनल पार्क था इंडिया का वो था हेली नेशनल पार्क। अभी इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये सब डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो में इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेशनल पार्क इन उत्तराखंड कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं। 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, तो ये सब भी बता दिए थे। जैसे गंगोत्री, गोविंद, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड के नेशनल पार्क है। तो ये डिस्कस हो चुका था। आज के वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में कितने नेशनल पार्क है एक एक करके देखेंगे। तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहला जो नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे वो है गोरुमारा नेशनल पार्क। तो ये जो है गोरुमारा नेशनल पार्क ये जलपाईगुड़ी में आता है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जलपाईगुड़ी जिसमें गोरुमारा नेशनल पार्क आता है। और यहाँ पर राइनो बहुत मिलते हैं। तो ये राइनो के लिए फेमस है। जैसे आसाम में मिलते हैं काजीरंगा में, तो उतने नहीं है बट काफ़ी है। अच्छा, जो गोरुमारा नेशनल पार्क है वो दुआर वाले एरिया में आते हैं। अब ये दुआर क्या होता है, ठीक है, तो पहाड़ की जो ढलान होती है उनको अलग अलग नाम है। तो पहाड़ की ढलान यानी फुटहिल बोलते हैं पहाड़ की ढलान को। तो अगर आप जैसे यूपी में है या उत्तराखंड में तो आप उनको बोलेंगे तराई। तो पहाड़ की जो ढलान है, जैसे आप यूपी में है तो तराई बोलेंगे, और उसी चीज़ को पहाड़ के फुटहिल को अगर आप वेस्ट बंगाल में हो तो उसे बोलेंगे, जैसे उसे उसे बोलेंगे दुआर। तो वेस्ट बंगाल में जैसे आप जलपाईगुड़ी में हो या कलिम्पोंग में हो तो वहाँ जो पहाड़ की ढलान है उसको दुआर बोलेंगे। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये पहाड़ की ढलान है, जगह अलग है इसीलिए इसका अलग नाम है। तो ये जो है खेती के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि पहाड़ की ढलान से पहाड़ पे जो नदी आती है, ठीक है, पहाड़ के ऊपर से जो नदी आती है वो अपने साथ बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। तो दुआर वाला एरिया जो है वो खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये था गोरुमारा नेशनल पार्क। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी राइनो के लिए बहुत फेमस है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। और ये 2014 में बना था। जल्दापाड़ा जो नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला 2014 में। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सबसे जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है वो कब बना था, तो वो बना था 2018। ठीक है, पर्पल कूनो, ये 2018 में। और दूसरा जो नेशनल पार्क पूछेगा जल्दापाड़ा, दूसरा जो लेटेस्ट पूछेगा वो है जल्दापाड़ा 2014। समझ में आया। तो ये भी है राइनो के लिए फेमस है। तो 2014 से 2018 तो नेशनल पार्क बनना इतना आसान नहीं है। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उसी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना देते हैं, तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद देखते हैं जल्दापाड़ा के बाद नीरा वैली नेशनल पार्क। तो नीरा वैली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ है, वो है कलिम्पोंग में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में दो ही फेमस हिल स्टेशन है, एक है दार्जिलिंग और दूसरा है कलिम्पोंग। तो कलिम्पोंग में है नीरा वैली नेशनल पार्क। उसके बाद है जो वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जो नेशनल पार्क है वो है बक्सा नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। और उसके बाद देखते हैं सुंदरवन बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी आता है। यहाँ सुंदरी ट्रीज होते हैं।
सुंदरवन में। उसके बाद देखते हैं सिंगलीला नेशनल पार्क, ये दार्जिलिंग में है, बहुत फेमस है दार्जिलिंग में सिंगलीला नेशनल पार्क। इसीलिए फेमस है बिकॉज एक पर्वत की चोटी है जिसे हम बोलते हैं संदाकफू, ठीक है, संदाकफू, SANDAKPHU, ठीक है, संदाकफू। तो ये जो पर्वत की चोटी है संदाकफू, तो इसकी जो ट्रैकिंग होती है वो सिंगलीला से होकर जानी पड़ती है, तो इसीलिए ये बहुत फेमस है सिंगलीला नेशनल पार्क। तो ये थे वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क। उसके बाद देखते हैं नेशनल पार्क इन तमिलनाडु, ठीक है। अब हम आते हैं तमिलनाडु में। तो यहाँ सबसे पहले जो नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे वो है मुखर्ती नेशनल पार्क। ये बना ही था नीलगिरी ताहार को बचाने के लिए, ठीक है। नीलगिरी ताहार एक एनिमल है, एक जानवर है जो उसको बचाने के लिए है ये मुखर्ती नेशनल पार्क बना। इससे पहले इसे गिरी ताहार नेशनल पार्क भी बोलते हैं, नीलगिरी ताहार नेशनल पार्क भी बोलते थे। नीलगिरी ताहार तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। पूरा का पूरा जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुखर्ती भी है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। उसके बाद जो नेशनल पार्क है मदुमलई नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, मदुमलई नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार मरीन, ठीक है। यहाँ डुगोंग मिलता है, डुगोंग को बोलते हैं सी काऊ। यह एक मरीन एनिमल है, यह तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क डुगोंग के लिए फेमस है। उसके बाद देखते हैं गुवंडी, तो यह एकदम से चेन्नई में है, गुवंडी नेशनल पार्क जो चेन्नई में। यहाँ जो है राजभवन है, राजभवन जहाँ गवर्नर रहते हैं, ठीक है। तो गुवंडी जो है वो चेन्नई में है। उसके बाद जो नेशनल पार्क हो गया मदुमलई नेशनल पार्क हो गया, तो और उसके बाद है अन्नामलई नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। अन्नामलई नेशनल पार्क इसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है। तो ये टाइगर रिजर्व है इंदिरा गांधी या अन्नामलई नेशनल पार्क, ठीक है। और मदुमलई टाइगर रिजर्व है। तो ये 2 टाइगर रिजर्व है और बाकी सारे नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये हो गए तमिलनाडु के नेशनल पार्क। अब देखते हैं नेशनल पार्क इन त्रिपुरा। तो यहाँ 2 नेशनल पार्क आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला डिस्कस करते हैं क्लाउडेड तेंदुआ, ठीक है, क्लाउडेड तेंदुआ, क्लाउडेड लेपर। तो ये क्लाउडेड तेंदुआ रखा जाता है जो मेघालय का स्टेट एनिमल है। तो इसके नाम पर नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है, ठीक है। मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड तेंदुआ, लेकिन इसके नाम पे जो नेशनल पार्क बना है त्रिपुरा में, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद है बाइसन नेशनल पार्क। तो इसका पुराना नाम है ये बाइसन, नया नाम राजबाड़ी है। तो ये जो जानवर है ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो जानवर है, ठीक है, ये जानवर के लिए बाइसन बोलते हैं इसको। तो ये काफ़ी ठंडे इलाके में पाया जाता है, इसके लिए बना ये नेशनल पार्क। तो बाइसन नेशनल पार्क जिसको आज राजबाड़ी बोलते हैं, तो ये था त्रिपुरा के नेशनल पार्क। इसमें से 2 है त्रिपुरा में। उसके बाद देखते हैं नेशनल पार्क इन तेलंगाना, ठीक है। नेशनल पार्क इन तेलंगाना में सबसे पहले जो नेशनल पार्क को डिस्कस करेंगे वो है कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, ठीक है। कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी ये कौन थे? तो जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे, जब अनडिवाइडेड नहीं था, ठीक है, तो उस वक्त ये सीएम थे। तो 3 बार सीएम रह चुके हैं ब्रह्मानंदा रेड्डी। तो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद जो डिस्कस करते हैं महावीर हरिना वसंतली नेशनल पार्क, महावीर हरिना वसंतली नेशनल पार्क।
ये नेशनल पार्क है, ये महावीर स्वामी के नाम पर रखा गया, जो जैन धर्म के 3 तीर्थंकर थे। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये जो है ब्लैक बक के लिए फेमस है, काला हिरन। ठीक है, काला हिरन के लिए फेमस है। और ये आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है, हरियाणा और पंजाब का भी स्टेट एनिमल है। उसके बाद जो तीसरा नंबर पे है नेशनल पार्क, वो है मृगवानी। ठीक है, मृगवानी नेशनल पार्क। तो मृग मतलब हिरन, तो यहाँ हिरन बहुत ज़्यादा है। मृगवानी नेशनल पार्क में हिरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, 400 से भी ज़्यादा हिरन है यहाँ पर। तो किस टाइप के हिरन होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ, ये जो हिरन है, ठीक है, इस टाइप के यहाँ पर हिरन मिलते हैं। तो ये वाला जो हिरन है यहाँ, जिसे बोलते हैं चीतल, इस हिरन को बोलते हैं चीतल। ये हिरन होते हैं, इनके शरीर पे धब्बा होता है, आप देख सकते हैं इनके शरीर पे धब्बा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉटेड डियर। तो इस टाइप के यहाँ हिरन मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस है हिरन के लिए, ये हैदराबाद में। तो ये था नेशनल पार्क इन तेलंगाना। और नेशनल पार्क ऑफ त्रिपुरा देख लिया, 2 नेशनल पार्क है त्रिपुरा में। नेशनल पार्क है तमिलनाडु, यहाँ 4 नेशनल पार्क है। और नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, यहाँ 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल पार्क इन सिक्किम, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।